जी भाई। अच्छा बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करवाना चाह रहा हूं जी। इधर देखें बच्चों, इधर देखें। चुप चुप। जी भाई, भाईजान ये ना मैं आपको जरा एक दो सवालों की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं जी। जी सर, मैं ना आपको परसेंटेज निकलवाना चाहता हूं। क्या निकलवाना चाहता हूं जी सर? कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सही है सर। बुक वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने परसेंटेज निकालनी है। क्या करना है भाई? परसेंटेज का फॉर्मूला बता दें जी। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट इन परसेंटेज, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? एन। ये एग्जांपल्स हैं, ऐसे ही सॉल्व करवा रहा हूं जी। आपने अमाउंट नहीं निकालनी कि आपने क्या निकालना है। ओके सर। बच्चों कॉस्ट को क्या रखें? 1 मल्टीप्लाई बाय, एज्यूम करें, एज्यूम करें इधर जो रेट है ना जी, एग्जाम्पल 1 में रेट है 20%। कितना रेट है? 20%। डेप्रिसिएशन का रेट 20 है, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 0.80। ये कितना आ जाएगा? 0.80। सर बुक वैल्यू जो एन है ना, एन वो है जी 2.5। क्या है? यानी 2.5 सालों के बाद वाली बुक वैल्यू आपको गिवन है, तो इधर क्या आ जाएगा? 2.5। बताओ जी परसेंटेज कितनी है? 57.24%। ओके सर, ओके सर, ओके भाई। अच्छा जी, मैं एज्यूम करता हूं कि एन उसने आपको दिया था 2.5, और भैया बुक वैल्यू थी जी क्वेश्चन के अंदर 45,000। कितनी थी? इसका मतलब है जी डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, नंबर ऑफ ईयर्स जो लैप्स्ड हो गए वो है 2.5 साल, और बच्चों 2.5 सालों के बाद बुक वैल्यू कितनी है जी? मुझे बताएं जी। वही फॉर्मूला स्ट्रक्चर बना लें। क्या बना लें भाई जी? गिवन क्या है आपको? बोलो शाबाश जी। बच्चों गिवन क्या है जी? बुक वैल्यू की अमाउंट आपको क्या है, और बच्चों बुक वैल्यू की परसेंटेज आपने खुद क्या कर ली है? कैलकुलेट। भाई निकालना क्या है? निकालना क्या है? कॉस्ट। चुप भी हो जाएं भाजी, चुप हो जाएं। अच्छा जी, ये कॉस्ट आपको गिवन नहीं है, इतना तो पता ना ये कॉस्ट 100 पे होगी। क्या क्या क्या, क्या तीर बनाना है? क्या करना है? ये एरो सा बना लें। क्या बना लें भाई? एरो बना लें जी। भाईजान बुक वैल्यू की अमाउंट बताएं कितनी है? 45,000। बच्चों डिवाइड करें इसकी परसेंटेज के साथ, और बच्चों बताएं जी कॉस्ट कितनी है? 786। ओके सर, ओके 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 मेरे भाई जी, ठीक है। अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि कॉस्ट उसने आपको दी हुई है, सही है सर, और आपने बुक वैल्यू निकालनी है, वो भी निकल सकती है। इधर देखो, गिवन की जगह क्या रख दो? कॉस्ट की अमाउंट रख दो, और परसेंटेज इसकी कितनी होती है? 100। परसेंटेज कितनी होगी बच्चों? 100 होगी भाई। अगर आपको ये पता हो कि ये बुक वैल्यू 70% पे पड़ी है, तो इधर कॉस्ट है, कॉस्ट की अमाउंट को डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई इसकी बुक वैल्यू की परसेंटेज से कर दो, यही शक्ल बन जाएगी। जो गिवन है उसको इधर रखो, जो रिक्वायर्ड है उसको इधर रखो, जवाब आता जाएगा। ओके बच्चों, ओके सर, सही है सर। चलें अब मेरे भाई आपसे ना एक छोटी सी डिस्कशन करनी है। ये खैर पीआरसी में बच्चे पढ़ के आए हैं डिस्काउंट, लेकिन मैं अज्यूम करता हूं कि आपको नहीं पता डिस्काउंट क्या होता है। सर 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 मेरे भाई, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। कितनी किस्म के होते हैं बच्चों? 2 तरह के डिस्काउंट है। कहता है जी एक डिस्काउंट है अलाउड, क्या? और दूसरा है जी डिस्काउंट रिसीव। बच्चा याद रखना, डिस्काउंट अलाउ कौन करेगा? डिस्काउंट अलाउ कौन करेगा? सप्लायर। बच्चों डिस्काउंट रिसीव या अवेल कौन करेगा? कस्टमर। कौन करेगा? कस्टमर। आप दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं सर जी थोड़ा सा डिस्काउंट दे, सर थोड़ा सा डिस्काउंट जी। रोने वाली शक्ल वैसे ही है, एक शक्ल ऐसी है ऊपर से रोने वाली बना ली जी। मेरे भाई डिस्काउंट अलाउ करेगा सप्लायर, और रिसीव या अवेल कौन करेगा? भैया किसके लिए खुशी की बात, किसके लिए गम की बात?
सप्लायर के लिए गम की बात, ये उसके आंसर नहीं कर रहे हैं डिस्काउंट देने के बाद। और किसकी बेतीसी नहीं कर रही है भाईजान? कस्टमर की। किसकी बच्चों? हमारी। ओके मेरे भाई जी हैं। अच्छा आप समझ लें कि ये आंसर नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट जी, एक मिनट। अच्छा मेरे भाई करता हूं चेंज। भाईजान अगली बात सुनिएगा, चाहे डिस्काउंट अवेल हो, चाहे डिस्काउंट, बोले शाबाश, अवेल और रिसीव का एक ही मतलब है चन्न जी। चाहे डिस्काउंट रिसीव किया हो कस्टमर ने, चाहे मेरे भाई डिस्काउंट अलाउ किया हो सप्लायर ने, याद रखना दो तरह की डिस्काउंट्स मजीद हैं भाई। एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक है भैया सप्लायर। दो तरह के डिस्काउंट दे सकता है। और कस्टमर कितनी किस्म के डिस्काउंट ले सकता है? अलाउ का ताल्लुक है भाई सप्लायर के साथ, और मेरे भाई रिसीव या अवेल का ताल्लुक है किसके साथ? ये बात तो पता है ना आपको। अगली बात मेरे भाई, डिस्काउंट दो तरह के सप्लायर दे सकता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरे को क्या बोलते हैं? सेटलमेंट या अर्ली पेमेंट या कैश डिस्काउंट। बिल्कुल यही दो डिस्काउंट हैं किसके लिए मेरे भाई? कस्टमर के लिए। ऐसी है सर, ऐसी है मेरे भाई। आप दुकान पे जाते हैं, आप दुकानदार से ये कैलकुलेटर खरीदते हैं, ये किसके लिए सेल है बताओ? दुकानदार। किसके लिए ये परचेज है? दुकानदार ने ये 1000 रुपए का कैलकुलेटर बेचा, उसके लिए सेल प्राइस कितनी है? कस्टमर के लिए परचेज प्राइस कितनी है? ऐसे ही सर, ऐसे ही है सर। अगर आपने इस कैलकुलेटर के पैसे दे दिए तो भाईजान कस्टमर के लिए, आपके लिए पेमेंट है, और मेरे भाई किसके लिए रसीद है? सप्लायर के लिए। अगर आपने कहा सर जी 10 दिन के बाद पैसे दूंगा, कितने दिनों के बाद? 10 दिन के बाद। भाईजान आपके लिए, कस्टमर के लिए पेएबल है, वही चीज मेरे भाई सप्लायर के लिए क्या है? ये बात समझे। एक बंदा एक ट्रांजैक्शन की जो अकाउंटिंग करता है, कोई दूसरा बंदा या पार्टी उससे ऑपोजिट एंट्री कर रही होती है। अगर एक बंदे ने इनकम रिकॉर्ड की तो कोई दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। अगर किसी एक बंदे ने लायबिलिटी रिकॉर्ड की तो दूसरा एसेट रिकॉर्ड करेगा, यानी रिसीवेबल। सही है सर। एक बंदा लायबिलिटी का मतलब पेएबल रिकॉर्ड करेगा तो कोई दूसरा एसेट रिकॉर्ड करेगा। सही है सर। एक पैसे की आनियां रिकॉर्ड करेगा तो दूसरा पैसे की जानियां रिकॉर्ड करेगा। ऐसे ही है सर। एक ट्रांजैक्शन को सप्लायर, सेम ट्रांजैक्शन को सप्लायर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होगा, सही है, और मेरे भाई बायर कस्टमर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होगा। अरे ठीक है माशाल्लाह बाल अच्छे हैं, ओके सही लग रहा है, सही। ये सुनो जरा गौर से बात। अच्छा मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई जी जी, वो रिबेट्स भी तुम्हें बता देते हैं क्या होती हैं। पहले ये तो समझ ले ट्रेड क्या होता है, ये डिस्काउंट क्या होता है। अच्छा सर याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट वो वाला डिस्काउंट है भाई, आप दुकान पे गए, आपने कहा सर जी थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें, थोड़ा, उसने आपकी शक्ल देखी और डिस्काउंट दे दिया, इमीडिएट बेसिस पे डिस्काउंट मिल गया, बगैर किसी शर्त लगाए ये वाला डिस्काउंट मिल गया। ये डिस्काउंट सर्टन है, क्या है आपको पता है भाई, ये 3, 4, 5% का जो डिस्काउंट मिला ये फौरन मिल गया आपको, बगैर किसी शर्त आयद किए हुए मिला। इस तरह के डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं बच्चों? याद रखिएगा, नो जनरल एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जनरल एंट्री, कहता इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज या फिक्स एसेट। जी अब सुने जी, ये मैंने दो लफ्ज क्यों लिखे, परचेज और फिक्स एसेट। बच्चों अगर तो ये पकड़ाना, ये सॉरी एसी है, ये क्या है? एसी। सर जी नॉर्मली ये एसी जो है ये नॉन करंट एसेट है, क्या है? फिक्स एसेट है, क्या है? अगर इस एसी को आपका बिजनेस ही बेचना है, गरीब वाले जो हैं भाई, वो इन एसीओं को, जो उनकी कोर एक्टिविटी है एसी को बेचना, ये इनके लिए फिक्स एसेट नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि इनके लिए क्या है? परचेजेस हैं। क्या है बच्चों? परचेजेस हैं, गुड्स हैं। क्या हैं? गुड्स हैं। समझ आई ना बच्चों बात? अच्छा जी, ये बात समझे हैं? समझे हैं भाई जी? मैंने अर्ज की है, ये जो एसी है ना ये वाला, ये गरीब वालों के लिए क्या है? नॉन करंट एसेट नहीं, ऐसे नहीं है। गरीब वालों का काम क्या है? इन एसीओं को बेचना। जो कोर एक्टिविटी होती है ना बच्चों किसी की भाईजान, वो उसे कहते हैं परचेज गुड्स। परचेज गुड्स,
उसे गुड्स का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? गुड्स का। नॉर्मल लोग ये कह रहे होंगे कि ये एसी हमारा नॉन करंट एसेट है, लेकिन जिस बंदे का कारोबार ही इस एसी को बेचना है बच्चों, उसके लिए ये नॉन करंट एसेट नहीं है, बल्कि उसके लिए क्या है? ये गुड्स हैं। क्या है बच्चों? इन्वेंट्री है। क्या है बच्चों? जी। बिल्डिंग क्या होता है? अभी एक मिनट यार, बिल्डिंग क्या होता है भाई? नॉन करंट एसेट। बिल्डिंग क्या होती है? नॉन करंट एसेट। लेकिन बच्चों जो बंदा ट्रेड ही बिल्डिंग्स में कर रहा है उसके लिए बिल्डिंग नॉन करंट एसेट, उसके लिए क्या होगी बिल्डिंग? गुड्स, इन्वेंटरी। सही है सर? सही है जी। जी मेरे भाई अब बोलें। हाँ यार वो तो मिसाल ही और है ना चांद, वो तो एग्जाम्पल ही और है। अच्छा जी, भाई का सवाल ये है कि सर अगर गरीब वाले या हायर वाले इस एसी को उन्होंने बेचने की नीयत से ना खरीदा हो बल्कि अपने शो रूम में लगाया, यानी शो मारने वाले रूम में, तो भाईजान फिर वो उन्होंने बेचने की नीयत से नहीं खरीदा ना, वो तो फिर सिंपल सी बात है, वो उनकी कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, वो उनका नॉन करंट एसेट ही है। अच्छा जी मेरे भाई अब आप इधर आए जी, अब आप इधर वापस आ जाएं जरा। अब आपको ये समझ आई मैंने फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेज या फिक्स एसेट क्यों लिखा है? ये समझ आई जी। सप्लायर के लिए तो भाई चाहे ये परचेजेज हैं आपके लिए, चाहे इन्वेंट्री है, चाहे ये नॉन करंट एसेट है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सेल है। उसके लिए क्या है? हमारे लिए यहाँ ये गुड्स होंगी, परचेजेज होंगी, यहाँ ये हमारे लिए क्या होगा? फिक्स एसेट होगा। सही है सर? अच्छा जी, अब ये तो डिस्काउंट है मेरे भाई ट्रेड वाला। सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है? सप्लायर को आपने कहा कि सर जी देखिए मैंने ना 10,000 की चीज़ आपसे खरीदी है, सही है, और इस पे मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे। उसने कहा यार 5% का डिस्काउंट मैं आपको देता हूँ। कितने का? यानी 500 रुपये का डिस्काउंट उसने दे दिया। सही है सर? आपने कहा सर जी थोड़ा सा और डिस्काउंट, थोड़ा सा सर, मजीद थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दे सर, बड़ी मेहरबानी है। उसने कहा यार भाई क्या कर रहे हो यार, 500 का तुम्हें डिस्काउंट पहले दे दिया, अब मजीद क्या चाहते हो? उसने कहा सर ही थोड़ा सा, आप जा ही नहीं रहे। उसने कहा यार अच्छा मेरी बात सुन। उसने कहा भाई अगर तुम, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 15 दिनों के अंदर मुझे पैसे दे दोगे ना, 15 दिनों के अंदर, कहता मैं तुम्हें 3% मजीद डिस्काउंट दे दूंगा। कितना डिस्काउंट दे दूंगा? अब याद रखना ये वाला डिस्काउंट जो है भाईजान, ये शर्तो शराइत वाला डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है? इस डिस्काउंट पे उसने शर्त लगाई है। क्या शर्त लगाई है भाई? अगर जल्दी पेमेंट कर दोगे 15 दिनों के अंदर अंदर तो मैं तुम्हें ये वाला डिस्काउंट दे दूंगा। सही है सर? ये ट्रेड डिस्काउंट की तरह का नहीं है, ये सर्टन नहीं है। हो सकता है अगला बंदा डिस्काउंट ले, हो सकता है अगला बंदा डिस्काउंट ना ले। ये बात समझ आई सर? इधर तक बात समझ आई है? ट्रेड डिस्काउंट में और सेटलमेंट डिस्काउंट में फर्क समझ आया आपको? अच्छा जी, अगली बात सुनिएगा। कहता जी रिक्वायर जनरल एंट्री। इसमें बच्चों जनरल एंट्री होती है, इसमें जनरल एंट्री होती है। कहता एंड इट शुड ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेज या फिक्स एसेट। ओके सर? अब सवाल यह है एंट्री क्या होगी? सेटलमेंट डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की, या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट की जनरल एंट्री क्या होगी? भाईजान आपने फॉर एग्जांपल पहले कितने पैसे देने थे? 9500 देने थे, 9500 देने थे। अब आपको मजीद अगर 3% डिस्काउंट दे दिया जाए तो अब आपने पैसे 9500 से कम देने हैं। ऐसी सर? यानी आपका पेबल क्या हो गया? डेबिट। और आपकी परचेज या फिक्स एसेट क्या हो गया? यानी इन्वेंट्री या फिक्स एसेट क्या हो गया आपका? ओके मेरे भाई? ओके है? इधर आए जी, एग्जाम्पल 1 पे आइए। ट्रेड डिस्काउंट की एग्जाम्पल है। कहता जी कॉस्ट कितनी है जी? 10,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है जी? कहता जी कॉस्ट है 10,000 रुपया। ये कस्टमर के लिए बात की जा रही है। ट्रेड डिस्काउंट है 500 का। भाईजान ये कितने का आ गया जी? 9500। कहता जी आप परचेजिस को, इन्वेंट्री को या फिक्स एसेट को कितने से रिकॉर्ड कर लेंगे और पेएबल को कितने से रिकॉर्ड करोगे? नरेशन। कहता है रिकॉग्निशन ऑफ परचेज या फिक्स एसेट। अब बच्चों समझो जरा सेटलमेंट डिस्काउंट को। कहता जी एग्जांपल नंबर 2, कॉस्ट कितनी है बच्चों? सेम। कॉस्ट क्या है? कहता ट्रेड डिस्काउंट इज 5%। कितना है? सेम सेम। कहता वाइल फर्दर डिस्काउंट ऑफ 3% इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। आगे शर्त है, इफ जिधर भी आता है बच्चों इसका मतलब शर्त है। इफ कस्टमर पेज विद इन 15 दिन। और भाई एक्सपेक्टेशन क्या है कि कस्टमर जो है वो 15 दिनों के अंदर पेमेंट भी कर देगा, तो भाई फिर इसका मतलब है कि वो डिस्काउंट लेगा ना। अच्छा जी, अब भाई बात सुनिएगा जरा।
कहता कॉस्ट 10,000 रुपया, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 500 रुपया, पीछे कितनी अमाउंट बची भैया 9500। सही है सर। कहता अब सेटलमेंट डिस्काउंट की आपने काउंटिंग करनी है। क्या करनी है? कहता जी 9500 मल्टीप्लाई बाई 3%, बताएं कितना आता है 285। बच्चों 9215 से आप क्या करेंगे, 9215 से आप क्या करेंगे? कहता ये मैंने एंट्री 285 की है सेटलमेंट डिस्काउंट की, ठीक है सर। लेकिन परचेजेज या फिक्स एसेट, इन्वेंट्री या फिक्स एसेट कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड होगा? 9215 से होगा। ओके सर, किससे होगा? 9215 से। और पेएबल कितना है बच्चों? 9215। ओके सर, ओके भाई। कहता जी रिकग्निशन ऑफ परचेज या फिक्स एसेट। ओके भाई, इधर तक बात समझ आई? और भाई बोलो तो सही, इधर तक बात समझ आई? एक सवाल नहीं आपने पूछा मेरे से, जो पूछने वाले सवाल है वो नहीं पूछने, लेकिन जो इफ एंड बट्स हैं वो पूछने आप लोगों ने। भाईजान कदर, शाबाश, वेल डन। ये सवाल पूछने वाला था, सर जी आपने 9500 पे 3% लगाया, आपने 10,000 पे 3% क्यों नहीं लगाया? हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये डिस्काउंट जो है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट लगेगा या लिस्ट प्राइस पे लगेगा, हमेशा याद रखिएगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ये सेटलमेंट डिस्काउंट लगेगा। ओके सर, इधर आइए जी। कहता जी ये वाला तीसरा पॉइंट आपने पहले पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? कहता इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन क्या है बच्चों? खामोश। कहता रिगार्डिंग सेटलमेंट या कैश डिस्काउंट, कहता आइदर टू बी अप्लाइड ऑन लिस्ट प्राइस और प्राइस आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। कहता उसने नहीं बताया, खामोश है। क्या है? साइलेंट है। कि लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट लगना है, देखो ना ट्रेड डिस्काउंट तो लिस्ट प्राइस पे लगेगा ना, जो चीज के ऊपर मेंशन होती है। अब बात यह है कि सेटलमेंट डिस्काउंट किस पे लगना है, उसकी गुफ्तगू करने लगा है। कहता अगर तो खामोश है, आपने फिर हमेशा किस पे लगाना है? आपने किस पे लगाना है? आफ्टर द रिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। कहता जी देन इट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन द अमाउंट आफ्टर द, जी बोले, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ओके बच्चों। कहता इफ एग्जामिनर्स क्लियरली स्टेट्स देन वी शैल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ। कहता लेकिन अगर एग्जामिनर कह देना, खुद बता दे, कहता फिर हम किसकी बात को मानेंगे? ये पढ़े जी, ये तो वही वाली एग्जांपल है बिल्कुल जो ऊपर करके आए हैं ये वाली। कहता सेटलमेंट डिस्काउंट 3% है जी, लेकिन आगे खामोश है। आगे क्या है? इसलिए भाई हमने किस पे लगा दिया? 9500 पे। किस पे लगाया? कहता एज क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग सेटलमेंट डिस्काउंट, कहता जी सो अप्लाइड आफ्टर डिडक्शन ऑफ। लेकिन इधर आए भाई, इधर आए, एग्जाम्पल 2 देखिएगा। कहता जी कॉस्ट कितनी है? 10,000 रुपया। कहता ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 5%, सेटलमेंट डिस्काउंट है 3%। आगे पढ़ लें, आगे पढ़ लें भाई, आगे पढ़ें भाई, आगे पढ़ें। खुद कह रहा है किस पे लगाओ। अब आप अपनी मर्जी करेंगे या एग्जामिनर की बात को तरजीह देंगे? अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। जब दो बंदे आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानते तो फिर क्या होती है? लड़ाई। और बच्चों जीता कौन है? ताकतवर। ये बात याद रखिएगा। ताकतवर कौन है बच्चों? आई कैप। माई बाप कौन है बच्चों? आई कैप। सही है सर। तो हमारी बनती नहीं है भाई उससे लड़ाई। वो अगर कह देना आई कैप के एग्जाम में अगर लिखा हो कि बच्चों एज्यूम करें 2 + 2 5 है, हम कहें जी बिल्कुल 5 है भाई, सर आप 100% सही कह रहे हैं। सही है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे वो इस तरह थोड़ी कहेगा, एग्जांपल दे रहा हूं। अगर उसूल कुछ और है, सवाल में उसने लिख दिया कि एज्यूम करो कि इस सवाल को ऐसे लेके चलना है, आपने उधर फनकारियां नहीं करनी कि एस पर फलाना जी, एस पर फलाना, असल में ये बात आपका। अभी देखो ना, अभी इंशाल्लाह जब आप जो है ये पेपर पास कर लेंगे, सही है, अपनी फॉर्म में जाएंगे, फिर आपसे इंशाल्लाह मशवरे लेंगे, सही है, कि किस तरह सवाल बनाने हैं जी भाईजान। अगर वो उसने कह दिया कि लिस्ट प्राइस पे लगाओ सेटलमेंट डिस्काउंट, तो मेरे मासूम दोस्तों फिर किस पे लगा देना है? ओके मेरे भाई, ये बात समझ जाएंगे आप लोग, ये बात समझ आ जाएगी? अच्छा जी। कहता जी समझ को समझकर समझना भी एक समझ है, जो समझ को समझकर समझ ना सका मेरी समझ में वो ना समझ है। अच्छा मेरे भाई इधर आ, इधर आ। बस क्या, इधर ट्रक खड़ा हुआ है, बस जी।
ओ भाई ओ एक मिनट रुक जा भाई, परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिए, अब जरा सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो समझ लो ना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस चीज को मेरे भाई परचेज रिकॉर्ड किया है कस्टमर ने, भाईजान सेलर उसको क्या रिकॉर्ड करेगा? से रिकॉर्ड कर लेगा। बातें तो सारी वही हैं जी। कहता जी इसके लिए भी बिल्कुल, सेलर के लिए भी वही वाले डिस्काउंट है, दोनों वही वाले दो हैं। कहता लेकिन अगर कभी आपसे पेपर में खी 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 करी जा रहा है, काम तो करके नहीं आया हुआ। कहता जी अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि सेल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट अलाउड, वो तो सेलर ही देगा ना, तो कहता जी से डिस्काउंट अलाउ की एंट्री क्या होती है? आपने कहना ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई एंट्री नहीं। अगर सेटलमेंट डिस्काउंट है तो सेलर उसकी स्पेसिफिकली एंट्री क्या करेगा? सेल्स डेबिट और रिसीवेबल। यार ये सारी वही बातें हैं, सारी वही बातें, लेकिन बस देखो इधर, देखो इधर, ये स्पेसिफिक एंट्री किसकी होगी? डिस्काउंट की। हमने उधर क्या किया था? उधर परचेजेस को क्रेडिट किया था, और डेबिट किसको किया था? पेएबल को। भाई इधर उसने पेएबल नहीं रिकॉर्ड किया सेलर ने, उसने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया। सही है सर? कस्टमर अपना पेएबल कम करेगा, सेलर अपना रिसीवेबल कम करेगा। कस्टमर अपनी परचेजेस कम करेगा, ये अपनी सेल कर देगा। सही है सर? आगे आए सर, कितने पैसे अब रिसीव करने हैं सेलर ने? 9215। बिल्कुल वही एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है। और भाईजान सेल्स कितनी रिकॉर्ड करेगा? ओके सर, समझ आ गई? ओके सर। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है घर से, इधर आए जरा, अब आपने क्या करना है घर से मैंने वैसे प्लान तो बड़े बड़े बंदे ने किए होते हैं। जाओ यार यशी करो, जाएं यार छुट्टी। ओके सर।